8 मार्च 1988 को जालंधर से 40 किलोमीटर दूर में हशानपुर में पूरे पंजाब को अपने गाने पे नचाने वाले सिंगर, जिन्हें एल्विस ऑफ पंजाब कहा जाता था, उन्हें दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और ताजुब की बात है कि ना उनके घर वाले से कोई पुलिस में रिपोर्ट करवाता है और ना ही कोई उनका फैन या उनके बैंड के लोगों। चलिए हम आज जानते हैं कि उनकी किस वजह से हत्या कर दी गई, क्या कातिल का पता चला या नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे हैं क्राइम बोर्ड। आज हम 80s के सबसे मशहूर सिंगर, एल्विस ऑफ पंजाब कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला की बात कर रहे हैं। चमकीला यानी जो चमकता हो। हालांकि उनके घर वाले उन्हें धनी राम कह के बुलाया करते थे। बचपन से उन्हें गाने गाने का शौक था। वो छोटे मोटे फंक्शन में वो गाना गाया करते थे 10 साल की उम्र से ही। लेकिन पैसे की किल्लत, गरीबी होने के कारण एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करना शुरू करे। काम करने के साथ साथ वो म्यूजिक भी सीखते थे। उन्होंने हारमोनियम, ढोलकी काम करते करते सीखा। समय के साथ उन्हें सीखने की दिलचस्पी और बढ़ती गई। उस समय के प्रसिद्ध और मशहूर सिंगर सुरेंद्र सिंधा से वो गाना सीखना चाहते थे। 18 साल की उम्र में वो अपने दोस्त कुलदीप के साथ उनसे मिलने जाते हैं, इस उम्मीद में कि सुरेंद्र सिंधा उनके हुनर को पहचानेंगे और उन्हें काम का मौका मिलेगा। मिलने के बाद चमकीला अपने गाने से सुरेंद्र सिंधा को तुरंत इम्प्रेस कर देते हैं। सुरेंद्र सिंधा चमकीला के टैलेंट और वो जोश देख के तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। सुरेंद्र सिंधा चमकीला को अपने बैंड में आने के लिए ऑफर करते हैं। बैंड में शामिल करने के बाद चमकीला को आए दिन कुछ ना कुछ गाना गाने का मौका मिलता रहा। सीखते गए वो। आगे चल के दीप, उस टाइम के जो मशहूर सिंगर थे, मोहम्मद सिद्दीकी, इनके साथ काम करने को मौका मिलता है। 1980s में चमकीला पहला अपना गाना रिलीज करते हैं एक फीमेल वोकलिस्ट के साथ, जो उस टाइम पंजाब में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। हर एक के जबान पे वो आ जाते हैं। वक्त के साथ साथ उन्हें और ज़्यादा काम मिलने लगता है। कैरियर का शुरुआत वो कर चुके होते एज अ इंडिपेंडेंट सिंगर। आलम यह था कि 365 दिन में वो 367 शो किया करते थे। 5 से 6 फुट के स्टेज पे उनका आवाज़ एक बिजली की तरह गूंजता था, जो पंजाब के लोगों को बहुत ही पसंद आता था। ऐसा लगता था कि वो उनकी बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंधा से पार्टनरशिप खत्म होने के बाद चमकीला को एक फीमेल वोकलिस्ट की तलाश थी। कुलदीप मानक, जो अमरजोत के साथ काफ़ी वक्त से काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि चमकीला से अगर अमरजोत को हम मिलवाएं, क्योंकि अमरजोत भी एक अच्छी सिंगर थी। म्यूजिक की समझ अच्छा होने के कारण अमरजोत कुछ ही समय में इंट्रोड्यूस होने के बाद चमकीला के बैंड में काम करना शुरू कर देती है। चमकीला उसके काम से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ उस दौरान कुछ ही समय में पूरे पंजाब में अमरजोत और चमकीला का जोड़ी बहुत ही मशहूर हो जाता है। अमरजोत और चमकीला दोनों की जोड़ी मिलके कमाल कर देती है पूरे पंजाब में। चमकीला का चमक पूरे दुनिया भर में रहता है। यूएस, कनाडा, बहरीन, हर जगह वो शो करते हैं। जहां दूसरे सिंगर 1000 रुपये लिया करते थे, उस दौरान चमकीला 4000 रुपया चार्ज करता है। बावजूद उसके उसे हर एक शो के लिए बुलाया जाता था। दिन में कई बार 2 से 3 शो किया करते थे वो। चमकीला के पास एक यूनिक और डिस्टिंक्ट स्टाइल था म्यूजिक बनाने का, लिरिक्स लिखने का, जो कि लोगों को बहुत ही प्रभावित करता था। उनके गानों में आए दिन की जो रोजमर्रा की बातें हुआ करती थी वो मेंशन किया करते थे, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ड्रग्स, शराब, इन चीज़ों की वो खुल के निंदा करते थे। इसके बावजूद भी लोग उन्हें सुनने आया करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि वो उनकी बातें कर रहे हैं। सिख समुदाय के एक खास वर्ग को चमकीला का गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो लगातार चमकीला को धमकी दिया करते थे, बावजूद इसके कि 60s के दशक में डबल मीनिंग गाना गाने का एक चलन सा था, लेकिन सिर्फ चमकीला को पॉइंट आउट किया जाता था। चमकीला के जो फैन थे, वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें वो पुराना गाना गाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट किया करते थे, जिसके कारण चमकीला को वो गाना गाना पड़ता था, क्योंकि उस गाने में दर्द, उम्मीद, खुशियाँ, ये सारी बातें बहुत अच्छे से पिरोई जाती थी।
जिसे सुनने के लिए लोगों का एक हुजूम आया करता था। ऐसा ही एक हुजूम 8 मार्च 1988 को महसानपुर के एक ग्राउंड में लगता है। लोग अपने लोकप्रिय सिंगर को सुनने के लिए आए होते हैं। बताया जाता है कि चमकीला उस शो के लिए 8,000 रुपया चार्ज किए होते हैं। वो दोपहर के 2 बजे अपनी पत्नी अमरजोत के साथ वहां उस ग्राउंड पे पहुंचते हैं और इंतजार का आलम खत्म होता है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब से रहते हैं। अपने सिंगर को देख के वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी अचानक भीड़ में से एक बाइक निकल के सामने आती है और चमकीला की ओर बढ़ने लगती है। लोगों को लगता है कि वो बाइक पे सवार 3 लोग अपने सिंगर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब वो बंदूक निकाल के चमकीला पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान चमकीला, अमरजोत और साथ आए हुए 3 लोग जो को सिंगर रहते उनकी भी मौके पे हत्या कर दी जाती है। गोली मारने के साथ साथ बाइक पे सवार 3 लोग तुरंत ही फरार हो जाते हैं और ये बात किसी को नहीं पता कि वो कहां से आए और क्यों उन्होंने गोली चलाई। उस दौरान पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट और अन्य उग्रवादी गतिविधियां होने के कारण पुलिस ज्यादा फोकस चमकीला के केस पे नहीं कर पाई। नाम भर के लिए यानी फॉर्मेलिटी के लिए एक केस फाइल किया गया और बिना कोई तहकीकात इन्वेस्टिगेशन का केस क्लोज कर दिया गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि कौन थे 3 लोग, क्यों उन्होंने गोली चलाई। हत्या के बाद कुछ थ्योरियां सामने निकल के आई। बताया जाता है कि सिख अलगाववादी संगठन से जुड़े कुछ लोग जिन्हें उनका गाना पसंद नहीं था, इस वजह से उसने चमकीला की हत्या करवा दी, क्योंकि चमकीला अपने गाने में अक्सर ड्रग्स, पॉलिटिक्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों का वो निंदा किया करते थे और जिस वजह से उनका ऐसा मानना था कि इन बातों से पंजाब की बदनामियां हो रही है और इस कारण से उनकी हत्या करा दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे और अमर जो जिससे उन्होंने शादी किया था वो एक बड़ी जाति से बिलोंग करती थी, तो उनके गांव वालों ने मिलके उनकी हत्या करवा दी। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये मानना है कि जो उस दौरान के सिंगर थे जिनको चमकीला के पॉपुलैरिटी के कारण काम मिलना बंद हो गया था, उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। ऐसी कई बातें हैं जिसका कोई सबूत नहीं है और ना ही पुलिस कभी ढूंढने की कोशिश की। छोटे से गांव से आया एक धनी राम जो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन कलाकार बन चुका था, जिसका नाम चमकीला था, उसे सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और किसी को कुछ नहीं पता चलता है। सवाल रह जाता है कि उसने उसे क्यों मारा। जवाब तो हर किसी के पास है, ना कोई सुनना चाहता है और ना कोई बताना चाहता है। ये थी क्राइम बोर्ड की एक और पेशकश। हम आपके लिए लाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ उलझी कुछ सुलझी कहानियां। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि कहानियों का जादू हर किसी पे चलता है। नमस्कार।